नीमा, मैं दुकान जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से टिफिन दे दो। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आई। नीमा रसोई में टिफिन लेने जाती है। कुछ ही देर में नीमा टिफिन और एक डिब्बा रसोई से उठा कर लाती है। ये लो कपिल, ये टिफिन और डिब्बा। नीमा कपिल को एक टिफिन साथ में ही एक छोटा डिब्बा भी देती है। इस डिब्बे में क्या है नीमा? इस डिब्बे में मूंगफली गज्जक है। आपको तो पता ही है ना कि अब की बार हमारे गार्डन में कितनी सारी मूंगफलियाँ हुई हैं, तो मैंने उन मूंगफलियों से गज्जक बना ली। आप सेठ दीना को गज्जक खिलाना, उन्हें जरूर पसंद आएगी। आखिर सेठ के कारण ही आपको उनकी दुकान पर काम मिल सका है और हमें यह उनका घर। बात तो तुम ठीक कह रही हो नीमा, अब मैं दुकान पर जाता हूँ, मैं सेठ को ये गज्जक खिला दूंगा। कपिल अपना टिफिन और गज्जक लेकर काम पर जाता है। कपिल दीना सेठ की दुकान पर लकड़ी का काम करता था। दीना सेठ बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। कपिल उसकी दुकान में काम करता था और उन्हीं के घर पर किराए पर रहता था। वहीं कपिल की पत्नी नीमा किचन के साथ साथ खाली टाइम में घर के गार्डन में तरह तरह की मौसम के अनुसार सब्जियां उगाती। अब की बार नीमा ने अपनी छोटे से गार्डन में मूंगफली लगाई, जिससे अब हर रोज नीमा के गार्डन से ढेर सारी मूंगफलियां उतरती। कुछ ही देर में कपिल भी दुकान पर पहुंच जाता है। अरे संटी भाई, सेठ जी कहाँ पर हैं? कपिल भाई, सेठ जी तो शहर गए हैं, थोड़ी देर तक ही आएंगे। सेठ जी से कोई काम था क्या कपिल भाई? नहीं नहीं संटी भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कपिल दुकान पर काम करने लगता है। संटी बहुत ही चालाक नौकर था जो कपिल के साथ सेठ दीना की दुकान पर काम करता था। संटी हमेशा ही सेठ दीना की दुकान से कपिल को निकलवाना चाहता था ताकि वह अकेला ही सारी दुकान का मालिक बन जाए। अरे भाई कपिल, इस डिब्बे में क्या लेकर आया है? अरे संटी भाई, इस डिब्बे में तो मूंगफली की गज्जक है। क्या गज्जक? अरे वाह भाई, किस खुशी में? कुछ नहीं संटी भाई, वह तो नीमा ने अब की बार घर के पीछे गार्डन में ज्यादा मूंगफलियां लगा दी थी। नीमा ने उन मूंगफलियों से ढेर सारी गज्जक बनाई। मैंने सोचा सेठ जी को भी गज्जक खिलाई जाए। सेठ जी तो शहर गए हैं। कपिल भाई, क्या तू मुझे नहीं गज्जक खिलाएगा? हाँ हाँ संटी भाई, क्यों नहीं, तुम भी खा ले गज्जक। संटी मूंगफली गज्जक खाने लगता है। संटी गज्जक खाता है और सोचता है, यह मूंगफली की गज्जक तो काफी स्वादिष्ट है। अगर सेठ जी ने यह गज्जक खा ली तो इस कपिल को दुकान से निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं इस पूरी दुकान पर कब्जा कैसे कर पाऊंगा? कैसे इस पूरी दुकान का मालिक बन पाऊंगा? यही सही मौका है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अरे वाह भाई कपिल, गज्जक तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं इस गज्जक के डिब्बे को सेठ जी के टेबल पर रख देता हूँ। जैसे ही सेठ जी आएंगे तो उठाकर खा लेंगे। संटी गज्जक के डिब्बे को सेठ के टेबल पर रख देता है। कुछ ही देर के बाद सेठ दीना शहर से आता है। सेठ दीना टेबल पर पड़े गज्जक के डिब्बे को देखता है। तभी सेठ बोलता है, अरे यह डिब्बा किसका है? सेठ जी, इस डिब्बे में तो मूंगफली की गज्जक है जो कपिल आपके लिए लेकर आया है। सर्दियों का मौसम है संटी, और इन सर्दियों में मूंगफली की गज्जक मिल जाए तो कहना ही क्या, वो भी घर की बनाई हुई। सेठ जैसे ही गज्जक पट्टी उठाकर खाता है, गज्जक खाते ही सेठ धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अरे सेठ जी, ये आपको क्या हुआ? आप अचानक बेहोश कैसे हो गए? कपिल, ये सेठ जी अचानक बेहोश कैसे हो गए? हमें जल्दी से सेठ जी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर सेठ दीना को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लेते हैं। कपिल और संटी दोनों इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े होते हैं। 1 घंटे के बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ सेठ जी को? सब ठीक तो है ना? अब आप चिंता मत कीजिए, सेठ जी खतरे से बाहर हैं। क्या अब हम सेठ जी को मिल सकते हैं? हाँ, अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। दोनों सेठ को मिलने के लिए वार्ड के अंदर जाते हैं। कपिल डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, वैसे सेठ जी को हुआ क्या था? सेठ जी, आपने बेहोश होने से पहले
कुछ खाया था क्या? मूंगफली की गज्जक। उस गज्जक में जहर था। क्या जहर? हाँ जहर, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब सेठ जी खतरे से बाहर हैं। मैंने सेठ जी को इंजेक्शन लगा दिया है। जमीन पर गिरने की वजह से इनके हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये कपिल आपको मारना चाहता है सेठ जी, तभी इसने आपको जहरीली गज्जक खिलाई। नहीं नहीं संटी, ये तू क्या कह रहा है? भला मैं क्यों सेठ जी को मारूंगा? सेठ जी, मैंने उस गज्जक में जहर नहीं मिलाया। देखा सेठ जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसी ने आपको जहरीली मूंगफली की गज्जक खिलाई ताकि आपके मरने के बाद आपकी दुकान और घर पर कब्जा कर ले। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। संटी सेठ के कान पूरी तरह से कपिल के खिलाफ भर देता है। सेठ दीना बोलता है, संटी सही कह रहा है कपिल, तुमने जो किया ठीक नहीं किया। कल से तुम दुकान पर मत आना। पर सेठ जी। सुना नहीं सेठ जी ने क्या कहा? कल से काम पर मत आना। अब जाओ, अपने घर जाओ, सेठ जी ने आराम करना है। उदास मन से कपिल अपने घर चला जाता है। कपिल घर पहुंचकर अपनी पत्नी नीमा से पूछता है, नीमा, तुमने जो मुझे सुबह गज्जक दी थी, कहीं गलती से गज्जक में कुछ मिला तो नहीं दिया था तुमने? कपिल, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सेठ ने गज्जक खाई। नीमा, तुमने जो सुबह सेठ के लिए गज्जक दी थी उसमें जहर था। सेठ जी उस गज्जक को खाते ही जमीन पर गिर गए। हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि उन्होंने जो गज्जक खाई थी उसके अंदर जहर था। कपिल, मैंने तो गज्जक को पूरी सफाई से बनाया था और सुबह मैंने भी गज्जक खाई थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आपने गज्जक के डिब्बे को सीधा सेठ जी को दिया था ना? नहीं नहीं नीमा, सेठ तो शहर गया था तो पहले गज्जक संटी ने खाई थी और संटी ही गज्जक का डिब्बा सेठ के टेबल पर रखने गया था। कपिल, फिर कहीं संटी भैया ने तो नहीं जहर मिला दिया? मुझे भी ऐसा ही लगता है नीमा। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। कपिल, कहाँ है तू? कपिल, जल्दी बाहर आ। जब दोनों पति पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो दरवाजे पर बाहर सेठ दीना और संटी खड़े होते हैं। संटी कपिल से कहता है, चलो चलो कपिल, चलो जल्दी से घर खाली करो। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, यह घर सेठ का है। जाओ तुम अपने बागीचे में ही रहो। पर सेठ जी, हम इतनी ठंड में बाहर बागीचे में कैसे रहेंगे? बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। मुझे कुछ नहीं पता कपिल, तुम्हारे कारण ही मैं आज मरने वाला था। संटी ने जो कहा है वह करो। जल्दी से मेरे इस घर को खाली कर दो। ठीक है सेठ जी, मैं अभी इस घर को खाली कर देता हूँ। संटी सेठ के कान पूरी तरह से कपिल के खिलाफ भर देता है, जिसके कारण अब नीमा और कपिल को कड़ाके की ठंड में सेठ के घर को छोड़कर बगीचे में रहने जाना पड़ता है। कड़ाके की ठंड में दोनों बगीचे में जाते हैं। कंप कपाती सर्दी में गार्डन में बैठ पाना कपिल और नीमा के लिए मुश्किल होता है। तभी नीमा कपिल से बोलती है, कपिल, यहाँ तो बहुत ठंड है, हम इतनी ठंड में रात कैसे गुजारेंगे? बस आज की रात गुजार लो नीमा, सुबह होते ही मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा। कपिल, मेरे पास कुछ मूंगफलियाँ गज्जक है, आप यह खा लो, थोड़ी गर्मी रहेगी। कपिल और नीमा मूंगफली और गज्जक खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ दे सकते हो? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, हमारे पास खाने के लिए सब्जी रोटी तो है नहीं। बाबा, ये मूंगफली गज्जक हैं, आप ये ही ले लो, हमारे पास देने के लिए बस यही है बाबा। कपिल साधु बाबा को मूंगफली गज्जक देता है। बेटा, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा की बात सुनते ही दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। रो मत बच्चा, यह लो। तभी बाबा उन्हें एक सुनहरी जादुई मूंगफली देते हैं और बोलते हैं, यह एक जादुई सुनहरी मूंगफली है। यह कोई आम मूंगफली नहीं, यह जादुई मूंगफली है जो तुम्हारी कठिन समय में सहायता करेगी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कपिल, कड़ाके की ठंड के कारण मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए हैं।
ऐसा लग रहा है कि आज मैं तो इस ठंड में यहीं पर जम जाऊंगी। नहीं नहीं नीमा, यह जादुई चमत्कारी मूंगफली हमारी जरूर मदद करेगी। कपिल, क्या यह जादुई मूंगफली हमारी मदद करेगी? हाँ नीमा, क्यों नहीं। अगर साधु बाबा ने कहा है तो यह जादुई मूंगफली जरूर हमारी मदद करेगी। ऐ जादुई मूंगफली, क्या तुम हमें इस ठंड से बचने के लिए घर दे सकती हो? तभी जादुई मूंगफली से आवाज आती है। हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर मूंगफली जादुई सुनहरे मूंगफली घर में बदल जाती है। कपिल और नीमा जल्दी से मूंगफली घर के अंदर चले जाते हैं। मूंगफली घर अंदर से बहुत ही सुंदर होता है, जिसके अंदर घर का हर सामान होता है। तभी मूंगफली घर से आवाज आती है। कपिल और नीमा, तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा। तभी नीमा बोलती है, जादुई मूंगफली, क्या तुम हमें खाने के लिए गर्मा गर्म समोसे और गाजर का हलवा दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। तभी वहाँ पर गाजर का हलवा और समोसे आ जाते हैं, जिसे वे दोनों पति पत्नी बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों पति पत्नी आराम से उस मूंगफली घर में रहते हैं। दोनों पति पत्नी को मूंगफली घर में बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। एक शाम उस मूंगफली घर में सेठ दीना आता है। सेठ दीना कपिल से माफी मांगता है और कपिल से कहता है, कपिल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे गलत समझा और उस धोखेबाज संटी पर विश्वास किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हुआ क्या सेठ जी? तभी सेठ कपिल को बताता है, आज सुबह जब मैं अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि तुमसे गज्जक लेकर संटी ने टेबल पर रखते हुए उसमें जहरीली दवा मिला दी, जिसे खाने के कारण मैं बेहोश हो गया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था कपिल, सारा दोष उस धोखेबाज संटी का था। मैंने संटी को पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे माफ कर दो कपिल, और तुम दोबारा मेरी दुकान पर आ जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मुझे पता था कि एक दिन को संटी की सच्चाई पता लग जाएगी। अगले दिन से कपिल वापस से सेठ की दुकान पर काम करने लग जाता है।